अगर आपने इंडिया को ही फॉलो करना है तो आप राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं अपना कोच अपॉइंट करते हैं? क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? इंडिया की स्ट्रेटजी तो तब यूज़ करेंगे ना जब इंडिया जैसा खेलना आता हो। जब इंडिया जैसा खेल ही नहीं सकते तो फिर उन जैसी करके हम लोग स्ट्रेटजी यूज़ करें तो फिर ये तो गलत हो। भाई इंडिया के जैसे प्लेयर भी होने चाहिए ना इनके पास खेलने के लिए। ये कभी नहीं हो सकता है। अभी ये वर्ल्ड कप से देखो किस तरह बाहर हो गए। अवाम के दिल तोड़ रहे हैं, ये अवाम रो रही है, ये मजे कर रहे हैं बस। पाकिस्तान अपने जिस तरह बॉलर्स को बैट्समैन को रख रहा है तो आगे जाके हम लोग शायद कीनिया से भी मैच हार जाए, मुझे तो इस तरह लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बांग्लादेश से इतनी बुरी शिकस्त के बाद हमारे फाइनली पीसीबी ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अब इंडिया की विनिंग स्ट्रेटजी यूज करे जैसे इंडियंस खेलते हैं। क्या ये भी काम आएगी? इंडिया की स्ट्रेटजी तो तब यूज़ करेंगे ना जब इंडिया जैसा खेलना आता हो। जब इंडिया जैसा खेल ही नहीं सकते तो फिर उन जैसी करके हम लोग स्ट्रेटजी यूज़ करें तो फिर ये तो गलत हो। भाई ये अभी कभी काम नहीं आ सकती है क्योंकि पाकिस्तान टीम हो चुकी है ख़त्म। इनको निकाल दो, बाहर कर दो, एक नई टीम लेकर आओ जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। अब इनमें वो दम नहीं रहा। ये सारे वो किंग बने हुए ना, सारे जाली किंग हो चुके हैं। जाली किंग बन हाँ। गए हैं। तो इंडिया जो स्ट्रेटजी यूज कर रहा है, इंडिया के पास कौन सी स्ट्रेटजी है जो पाकिस्तान के पास नहीं यार इंडिया के प्लेयर हैं, देखो रोहित शर्मा जो डबल सेंचुरीज मारता है, खेलते हैं उस तरह दिलेरी की तरह। उसके बाद विराट कोहली को देखो, किंग उसको कहो। इन्होंने ये बाबर को किंग बना के बैठा है जो किसी काम का नहीं। 15 स्कोर किसी बच्चे को भी खिलाओगे तो वो भी करता है यार टेस्ट पे। बिल्कुल। बाकी एक वो रिजवान के साथ जुल्म हो गया, उसके बारे में बात करनी है। जब वो 173 पे खेल रहा था, इनको ड्रा करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। उसको खेलने देता ना, 500 का स्कोर हो जाता था, बांग्लादेश को प्रेशर बनता था। अगर आपने इंडिया को ही फॉलो करना है तो आप राहुल द्रविड़ को क्यों नहीं अपना कोच अपॉइंट करते हैं? क्या आप उनको अफोर्ड कर सकते हैं? मैं आपसे ये सवाल करता हूँ। आपके पास इतना बजट ही नहीं है कि आप उनको अफोर्ड कर सकें। और अगर आप अफोर्ड कर भी पाए तो क्या समझते हैं कि वो आपके इनके साथ ऐसे मरासिम है कि वो आपको यहाँ पे कोचेस की परफॉर्मेंस देने के लिए आएंगे या अपनी जो उनकी चीज़ें हैं वो आपको देने के लिए आएंगे? आपके मरासिम ही ऐसे नहीं है। आज आपको इतने सालों के बाद जाके आपको मॉडर्न क्रिकेट के बारे में याद आया कि हमें इंडिया को फॉलो करना है। मैं ये समझता हूँ कि आपकी ये हठधर्मी है कि आपने इतने साल ज़ाया कर दिए अपने क्रिकेटर्स के ऊपर जो आप मॉडर्न क्रिकेट के ऊपर आए ही नहीं। जब जो प्लेयर्स आपके यहाँ पर एक दो प्लेयर्स हैं जिनको आपने देखा होगा कि खेलते हुए, इमरान नज़ीर है, फ़खर जमान है, उन्होंने वो नेक्स्ट लेवल की क्रिकेट खेली, मॉडर्न क्रिकेट खेली, तो आपने उनके साथ क्या किया? आपने उनको उठा के बाहर फेंक दिया, उनको अनफिट करार दिया कि ये हमारी क्रिकेट के साथ इक्वल नहीं है, वो फिट इन नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि आप हमेशा से पुरानी क्रिकेट को ही उनके अंदर देखना चाहते थे। आज आपको इतने सालों के बाद याद आया। मैं ये समझता हूँ कि आपकी क्रिकेट फेल है, आपके इतने एक साल के एक्सपीरियंस फेल है कि अगर आज आप इतने सालों के बाद इस चीज़ पे एग्री कर रहे हैं कि इंडिया जिस मॉडर्न क्रिकेट को खेल रहा है आज आप उसको अपनाने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं आप अपना रहे? हमारी क्रिकेट का वो हाल हो गया, बांग्लादेश हमारी होम ग्राउंड पे आके हमारी क्रिकेट का जनाजा निकाल के चला गया। ऑस्ट्रेलिया उससे पहले ही हमें 3 के 3 टेस्ट मैच वाइट वॉश करके वो भी निकल के चली गई। और अब हम कह रहे हैं भाई हम इंडिया की स्ट्रेटजी यूज करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी अपना खोल तोड़ने की कोशिश नहीं की है। हम हमेशा से अपने आप को इतना करेक्ट और अपने आप को इतना परफेक्ट समझते आए हैं कि हमने कभी ये नोट ही नहीं किया कि हमारे हमसाया मुल्क किस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। जब हमें होश के नाखून हमने लिए तो बहुत देर हो चुकी थी। आज आप हमारी क्रिकेट के हालात देख लें, कहाँ पे जाके गिरे हुई है, किसी कोने में। मतलब बांग्लादेश और ये श्रीलंका जैसी टीमें जो है आपको हरा रही हैं। अफगानिस्तान बच्ची टीम जो हालत जंग में रही, उनके प्लेयर्स ने आके आपको हरा दिया। कैसी आपकी लानत मलामत हुई है पूरे क्रिकेट के अंदर। और आज अब आपको याद आ रहा है कि हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है। देखिए इंडिया कब से मॉडर्न क्रिकेट खेल रहा है। उनके यंग प्लेयर्स जो है, जायसवाल हो गया, आपका अभिषेक हो गया, ये आपका खेल रहा है। और फिर वो आपका जो जिसे कहते हैं रिंकू सिंह है वो खेल रहा है। फिर आपके पुराने प्लेयर्स के अंदर देखिए, उनके अंदर अब ये नहीं कह सकते कि पुराने प्लेयर्स कौन से हैं। आप हिटमैन को देखें, वो मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको कैसे स्कोर कर रहे हैं। जिन फर्स्ट ओवर्स के अंदर आपको छिक्के चौके मारने चाहिए, आपकी फील्डिंग अंदर होती है, उसमें आप अपने बॉलों को बीट कर रहे हैं, आप उसको पेश कर रहे हैं कि जी हम विकेट रोके, आप उसमें मार क्यों नहीं रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास अच्छे हिटर नहीं है। अगर आपके पास अच्छे हिटर हो, आपकी ओवरऑल क्रिकेट को एक दफा दोबारा से उसको ठीक होने की, रिवाइव करने की जरूरत है। आप नए सिरे से क्रिकेट खेलना शुरू करें। सबसे पहले आप इनको जाके इनको टेप बॉल खिलाएं, टेप बॉल के बच्चों के साथ इनको खिलाएं ताकि इनको पता चले कि मॉडर्न क्रिकेट खेली कैसे जाती है। वहां से मार खाएंगे, जब इनको पता चलेगा कि कहाँ स्टैंड करें तो फिर ये इनको उस लेवल पे लेकर आए। और फिर सबसे बड़ी बात, आप ये बाद में चीज़ें करेंगे जब आपकी सियासत अंदर की जो है, आप एक दूसरे के साथ, जब आपके साथ यूनिटी नहीं होगी, यूनिटी होगी तो ये चीज़ें आप करेंगे ना। अगर आपके अंदर यूनिटी ही नहीं है तो आप इस तरह की क्रिकेट को किसको लेकर आएंगे? हमारे पास इंडिया जैसे प्लेयर्स नहीं है। नहीं, हमारे पास देखे ना, हमारे पास प्लेयर इंडिया जैसे हो भी सकते हैं, लेकिन उनमें अगर देखा जाए तो एक जैसा इत्तेफाक भी तो नहीं है ना।
अब देखें कि हम लोगों की टीम ने इस तरह किया हुआ है कि ग्रुप बनाए हुए हैं, कोई ग्रुप इधर बैठा हुआ है, कोई ग्रुप इधर बैठा हुआ है, जबकि इंडिया बिल्कुल उल्टा है इसके। इंडिया अपने हर बैट्समैन को वो सपोर्ट करता है कि यार ठीक है, तुम अगर वो फेलियर भी हो रहे हैं ना, फिर भी वो कहते हैं कि यार नहीं, तुम फिर भी आओ, हम तुम्हें चांस देते हैं। हमारे एक दो मैच देखते हैं, एक दो मैच के बाद कहते हैं चलो ठीक है यार, तुम अपने घर जाओ। तो इस तरह तो नहीं फिर हो सकता। अब उनके पास, हमारे पास बाबर आजम है, उनके पास विराट कोहली है। विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर है, बैट्समैन है, ठीक है। उसमें अगर हम देखें, उसकी लैंग्वेज देखें, उसका बोलना चालना देखें, तो वो बिल्कुल उल्टा है उसके, क्योंकि अभी तो बाबर आजम उसके पास भी नहीं आया। तो फिर भी उसका एग्रेशन देख लें, बाबर आजम कैसा बैट्समैन है। विराट कोहली तो इतना डाउन टू अर्थ बंदा है, वो अपने जूनियर के साथ मजाक कर रहा होता है, इतने शुगर लगा रहा था। बाबर आजम तो कभी उसने कभी जूनियर के साथ बात भी नहीं की होनी। बस ऐसे ही है ना। अभी देखिए, हमें अभी पाकिस्तान आ रहा है इंडिया, ठीक है, हम एक्साइटेड हैं कि यार विराट कोहली आ रहा है पाकिस्तान, आखिरी उसका मैच है, ठीक है, मैचेस हैं उसके आखिरी, तो हम लोग वो देखेंगे कि एक मतलब अच्छा फिनिश करके जाए अपने कैरियर को ना, और एक यादें बने कि पाकिस्तान भी यार विराट कोहली याद है, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब तक क्रिकेट का नाम रहेगा ना, तो वो उसका भी नाम रहेगा साथ साथ। तो बहुत यार इंजॉय करेंगे, पाकिस्तान में आएगा विराट कोहली, तो इंशाल्लाह हम लोग इंजॉय करेंगे। तो देखें, अगर इंडिया की स्ट्रेटजी यूज़ करनी होती तो पीछे वर्ल्ड कप भी गुजरा है, उसमें कर लेते। वर्ल्ड चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए हैं। ऐसे ही है, बाहर हो गए हैं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं हम पाकिस्तान। स्ट्रेटजी है इंडिया की आपको नजर आती है? ओपनिंग प्लेयर्स, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, इसमें क्या उनकी स्ट्रेटजी मेन नजर आती है आपको? मेन उनकी ये या टीम वर्क है उनका, Team work हमारा टीम वर्क नहीं है। बस ये हम हालांकि हमारी टीम उनसे ज़्यादा बेहतर है। हमारे पास पावर हिटर है फहर मान की सूरत में, हमारे पास बेस्ट बॉलर है नसीम शाह, यार उसको कोई बीट कर ही नहीं सकता जिस तरह की वो बॉलिंग पीछे कराता गया है। अच्छा, ये भाई आप क्या कहोगे, पाकिस्तान के इंडिया वाली स्ट्रेटजी यूज कर सकता है? बिल्कुल नहीं यूज कर सकता। नहीं यूज कर सकता, नहीं कर सकता। प्लेयर ही नहीं है तो कहाँ से यूज करेंगे? ऐसे ही है, नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। हमारे पास बॉलर हैं, बॉलर अच्छे हैं, लेकिन बॉलर में भी ग्रुप बने हुए हैं। बॉलर्स की पेस शायद मुझे 140 के 135 के अराउंड नजर नहीं आ रही, 128 130 पे आ गई उनकी पेस आ गई है। लेकिन ये देखें ना, अभी जैसे हमारे पास बॉलर है मोहम्मद आमिर को इन्होंने लिया था बहुत देर बाद, इन्होंने अच्छा फैसला किया था, बेचारे का सारा कैरियर तो खराब कर दिया था, लेकिन आखिर पे उसको ले आए हैं, कुछ ना कुछ उसने बेनिफिट आके दिया है। इसी तरह नसीम शाह है, इसको भी इन्होंने अगर इसी तरह किया तो इसका भी कैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उस जैसा बॉलर इंडिया के पास नहीं है। इंडिया के पास बुमराह है कि बुमराह कर सकता है, हमें बीट करता है, वो हर बार करता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा अच्छी स्किल्स हैं, वो आउट स्विंग इन स्विंग दोनों कर लेता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अपने जिस तरह बॉलर्स को बैट्समैन को रख रहा है, तो आगे जाके हम लोग शायद कीनिया से भी मैच हार जाए, मुझे तो इस तरह लगता है। यार रिजवान के साथ ज्यादती कर दी ना इन्होंने। देखो वो डबल सेंचुरी कर रहा था टेस्ट में फर्स्ट टाइम, तो उसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया मैच को। बिल्कुल बांग्लादेश को 500 का टारगेट खड़ा कर देते थे ना, तो उनको बड़ा वो प्रेशर आ जाता था। अपने होम ग्राउंड में इन्होंने धुलाई करवा दी अपनी, सारे जाली किंग बने। शान मसूद आउट होकर बाहर जाके चिल्ला रहा मैं आउट नहीं हूँ। यार भाई इतनी टेक्नोलॉजी है, आप देखो ना, पहले ही बच्चों की क्रिकेट चल रही है, बच्चों की जैसे गाँव में चल रही है, गाँव में चल रही है। ये- तो दूसरी तरफ जो हमारे अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, चैंपियन ट्रॉफी आने में सिर्फ 5 बार रह गए हैं, हमारी टीम इतनी स्टेबल नहीं है, अब जाके हमने इंडिया की स्ट्रेटजी यूज करनी है। भाई जो मर्जी करें, चैंपियन ट्रॉफी भी ये बाहर हो जाएंगे, इनसे नहीं खेली जाएगी चैंपियन ट्रॉफी भी। उससे बेहतर है ये टीम ही खत्म कर दें तो अच्छा ही होगा पाकिस्तान के सर लिए। क्या कोई अभी बहुत सारी सोशल मीडिया पे ये भी खबरें चल रही है कि भाई इंडिया से कोई कोच हायर कर लें तो पाकिस्तान की टीम बेहतर हो भाई जाएगी? इंडिया का कोई कोच कभी नहीं आएगा इधर। इंडिया की वो बीसीसीआई इतनी वो नहीं है जो इनको कोच दे दे, कभी नहीं हो कभी सकता नहीं, है, कभी नहीं। इन केस अगर कोई इंडियन प्लेयर हमारा कोच बन जाए तो हमारी टीम बेहतर हो सकती है? कि वो पाकिस्तान की टीम के ऊपर, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। बोर्ड भी तो ऐसा बैठा हुआ है, देखो आपको, जिसको क्रिकेट का पता ही नहीं है उसको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये क्रिकेट खेलेंगे या कहीं बॉर्डर में फायरिंग करेंगे? अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी अगली मैचेस आ रहे हैं, तब क्या लग रहा है कि थोड़ा बहुत हम चेंज करेंगे, कोई एफर्ट करेंगे? यार एफर्ट ऐसा है, देखो जिन्होंने खेलना है उनको वो बाहर रखते हैं, जिन्होंने नहीं खेलना उनको वो अंदर रखते हैं। सिफारिश की हिसाब से टीमें बनाई हुई है। वो अहमद शहजाद की बात है ना, एक टोला बना हुआ है, टोला, ये एक टोला बना हुआ है, यार दोस्ती चल रही है अभी। भाई इंडिया के जैसे प्लेयर भी होने चाहिए ना इनके पास खेलने के लिए, ये कभी नहीं हो सकता है। अभी ये वर्ल्ड कप से देखो किस तरह बाहर हो गए हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से भी बाहर हो गए, बाहर हो गए हैं। तो अब स्ट्रेटजी यूज करेंगे क्या फायदा? कोई फायदा नहीं, अभी प्लेयर ही नहीं है जो खेलने वाला हमारे पास, बिल्कुल। कोई नहीं है, समझ लो। सारा एक टोला बना हुआ भाई, यार दोस्ती निभा रहे, पैसे कमा रहे हैं, सिर्फ अवाम का ख्याल नहीं है यार। अवाम के दिल तोड़ रहे हैं, ये अवाम रो रही है, ये मजे कर रहे हैं बस। आप किसी कोच को लेकर आते हैं, आप कोच की बात नहीं मानते। अगर आप पहले अपने मेंटली तौर पे आप इसको एग्री करें कि जो इंडिया से कोई कोच आ रहा है या इंडिया की जो भी क्रिकेट का कोई भी प्लेयर आपको ये क्रिकेट सिखाने आ रहा है, मॉडर्न क्रिकेट, आप क्या उसके साथ डाइजेस्ट कर पाएंगे उससे सीखने की? आपके अंदर इतने गट्स हैं कि इंडियन प्लेयर आपको आके सिखाए या इंडियन क्रिकेट आपको बताए कि ये चीज़ करें, आप इसको करें, और क्या आपके ऐसे मुरासिम है कि इंडिया आपको बताएगा? क्यों बताएगा भाई? आप हमेशा उसको बुरे अल्फाज में याद करते हैं,
सियासत आप अपने क्रिकेट में ले आते हैं, तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर पाकिस्तान चाहकर भी मॉडर्न क्रिकेट नहीं खेल सकता। बिल्कुल सर। दूसरी तरफ बात करें, पाकिस्तान वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड से बहुत बुरी तरीके से पहला मैच हारा था, बाद में 2 मैचेस हम पता नहीं जीत ही गए थे। रिसेंटली आपने मैच देखा था, इंग्लैंड ने आयरलैंड का 164 शायद स्कोर था, 9 ओवर में चेज कर लिया इंग्लैंड ने। ये देखो क्रिकेट किस हद तक फास्ट हो गई हुई है। आज हम ये कह रहे हैं कि भाई हम उनको फॉलो करेंगे, हम गोरों के, हम तो इंडिया से पीछे, हम बांग्लादेश से पीछे हैं, हम अफगानिस्तान से पीछे हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि सबसे पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमें जिनसे सीखना है वो हम सीखें उनसे। हमें अपने अंदर पहले यूनिटी पैदा करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उसके बाद जो हमें सिखाने आ रहे हैं हम उनको इस काबिल समझें कि वो हमारे गुरु हैं, वो हमारे उस्ताद हैं क्रिकेट के। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अगर आपका हमसाया मुल्क जिसके साथ, मैं मानता हूँ उनके साथ आपके मरासिम अच्छे नहीं हैं, लेकिन खेल कूद के मैदान को आपको सियासत के अंदर नहीं लेकर आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ अपने मरासिम बेहतर करने चाहिए और उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अगर करनी पड़े कोई मसला नहीं, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। सीखने के लिए देखें, उस्ताद अगर कोई आपका बनना चाहता है या आप किसी को उस्ताद बनाना चाहते हैं तो आप उसको इज्जत दें, आप उनकी क्रिकेट को इज्जत दें, उनके प्लेयर्स को इज्जत दें, उनके कोचेस को इज्जत दें, ताकि वो आपको इस काबिल समझे कि वो आपको सिखाएं। आपके अंदर जब तक खूब नहीं होगी सीखने की, वो आपको सिखा नहीं सकते, मैं ये समझता हूँ। तो पहले सबसे पहले आपके अंदर ये चीज़ शामिल होनी चाहिए कि आप उनसे सीखना चाहते हैं इंटरनली, आपकी रूह चाहती है क्या ये क्रिकेट सीखे, ये पहले आपको डिसाइड करना होगा।